होते हैं उन सभी में कार्बन तो पाया ही पाया जाएगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वगैरह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है? तो प्रेरी घास के जो मैदान है वो अमेरिका में पाए जाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये स्टेपी वाला रूस का है, पंपास अर्जेंटीना और सवाना बैंड अफ्रीका का है। यानी सवाना घास के जो मैदान है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी लिख लेना आप, क्योंकि याद रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश को सर्वाधिक कोयला निर्यात करता है? यानी भारत जो है कोयला का निर्यातन भी करता है। जैसे भारत दूसरे देशों से कोयला खरीदता है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, वैसे भारत एक्सपोर्ट भी करता है। तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, छोटे छोटे देशों को भारत भी चीजें बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई उद्योग का विकास सबसे अधिक किस राज्य में हुआ? दिया सलाई मतलब माचिस का उद्योग, यानी पश्चिम बंगाल से चला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है? भूमि संरक्षण के लिए कौन उपयुक्त है? पौधारोपण, यानी पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाइए तो भूमि का संरक्षण होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा अल्फा क्या है? यानी अल्फा अल्फा जो है एक औषधीय घास है, ठीक है, ये सर्च मार लेना आप अल्फा अल्फा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीटी संबंधित है, बीटी जो संबंधित है रेशम से, गन्ना से या कपास से? यानी बीट जो है वो कपास से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुल फ्रॉम अयस्क संबंधित है, यानी बुल फ्रॉम जो अयस्क है वो संबंधित है टंगिस्टन से, यानी टंगिस्टन जो है बुल फ्रॉम नाम के अयस्क से, ओर से बनता है टंगिस्टन, ठीक है। तो यहां इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टंगिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भूभाग के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक मिलता है? तो जो हिमाचल प्रदेश के जो वन है यानी कि जंगल है, उसका जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा मिलता है हिमाचल प्रदेश वाले वनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का स्थान है, यानी अभ्रक जो होता है का स्थान है, यानी भारत अभ्रक का प्रथम सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है, प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा थर्मल पावर प्लांट स्थित है छत्तीसगढ़ में? कोरबा थर्मल पावर प्लांट यानी जैसे एनटीपीसी नोएडा में, वैसे ही कोरबा छत्तीसगढ़ में लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता है? यानी कौन सा? जस्ता नहीं पाया जाता है, सीमा, लौह या पारा? पारा राजस्थान में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्ति का प्रमुख स्रोत है? भारत में शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन है? कोयला। भारत में मैंने आपको बताया था कोयल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा उत्पादन की जाती है, दूसरे नंबर पर हाइड्रो वाला आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में कोयला उत्पादन नहीं होता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो भैया बिहार में जो है कोयले का उत्पादन नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो छत्तीसगढ़ जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रथम स्थान रखता है भारत के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी आपने पढ़ा होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी बार्क जो है वो यहीं पर है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे फेमस है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध बना है, जो सरदार सरोवर बांध बना है वो नर्मदा नदी पर बना है भैया। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी पे, और नर्मदा मध्य प्रदेश की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है कहाँ है? करनाल में, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलक्का झील जो कहाँ स्थित है? चिलक्का झील उड़ीसा के पूर्वी तट पर है, यानी आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा की जो झील है इनमें से कौन सी है? वो चिलक्का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक प्रकार का यानी नवीकरण संसाधन हो सकता है, अवनीकरण या नष्ट होने योग्य संसाधन? क्या? नवीनीकरण, पानी को शुद्ध किया जा सकता है दोबारा से, रिसाइकल करके हो भी रहा है आजकल, ठीक है। बुरांस और चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है, उष्ण कटिबंधीय वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में, यानी उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह ये जो प्रदेश हैं इनमें ये चीड़ वगैरह के पेड़, बुरांस वगैरह के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाख प्राप्त होती है, लाख जो होती है
वो प्राप्त होती है एक कीट से, कीट यानी कीड़े से लाख प्राप्त होती है। लाख मतलब इससे कोई कुछ बनता है, कीड़े की जो वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है या किससे संबंधित है? तो ये वनों का संरक्षण के लिए संबंधित है, ठीक है। चिपको आंदोलन, जब वन काटे जा रहे थे तो लोगों ने आंदोलन किया था उन्हें बचाने के लिए, ठीक है। विश्व भर में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुरंग हेगड़े ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एपीको कर्नाटक, ठीक है, एपीको कर्नाटक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र हैं कितने? 21.7% भूमि पर ये क्षेत्र हैं, वन जो है भारत की इतनी भूमि पर 21.7% भूमि पर वन है, ठीक है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र लाल बोंगड़ा ने, यानी उत्तराखंड के थे, इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1972 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था और ये वनों के या पेड़ों के संरक्षण के लिए है। और ये किसने किया था? ये किया था सुंदरलाल बोंगड़ा ने, ठीक है।